जय श्री राम दोस्तों। तो आज प्रेमानंद जी महाराज का ये वीडियो उन सभी लोगों तक अवश्य शेयर करना जो सुबह 6 या 7 बजे तक सोते रहते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही भजन फिटनेस और ब्रह्मचर्य से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप किसी भी तरह प्रमाद स्थिति करते हैं और 6:30 बजे तक सोते हैं तो संशय है आपके ब्रह्मचर्य पर, नहीं रह सकते ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सब जन और बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे तो अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। कि बेईमान, दुष्ट, चालाक, कपटी पुरुष उन्नति को प्राप्त हो रहा है और धर्मात्मा, ईमानदार दुख को प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर की यात्रा है, लेकिन परिणाम में जो सही चल रहा है उसका सही परिणाम होगा और जो गलत चल रहा है उसका गलत परिणाम होगा। मैं भगवान का भजन करके ऐसा तप करूंगा कि जिसको चाहूं झुका लूं। किसी भी लोग या किसी धर्म संकट में फंस करके भी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। कभी कई तरह के ऐसे धर्म संकट भक्तों के जीवन में आते हैं, उस समय आप अपने आराध्य देव की निष्ठा में रहो। प्राण भी चले गए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन धर्म भ्रष्ट हो गए तो क्या। पापाचरण से बचने की चेष्टा करो, निरंतर नाम जप करो, कोई व्यसन ना करो, सहसा झूठ मत बोलो, तो तुम्हारे हृदय में निरंतर नाम की वृत्ति स्थायी आ जाएगी। नाम चलने लगा तो हम जीत गए, हम जीत गए। नाम सर्वोपरि, चाहे जैसी परिस्थिति हो, नाम न छोड़ो, नाम पकड़े रहो, नाम तुम्हें पकड़ लेगा, नाम ही तुम्हारे हृदय में छा जाएगा और जीवन का यही परम लाभ। शेष जागे श्री राधा। सच्ची बताए, जब ब्रह्मचर्य शरीर में होगा ना तो आप बैठ भी नहीं सकते चैन से। वो आपको इतना प्रेरित करेगा क्रियाओं में, आप जिस कार्य में लगेंगे सांगो पांग करेंगे। आपके ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। ब्रह्मचर्य एक अलग दिखाई देगा आपको भी। आग अलग, आग नहीं दिखाई देती जैसे, ऐसे ब्रह्मचारी आग होता है, आग। कल इन लोगों से बता रहे थे, देखो अभी सर्दी नहीं आई, श्री जी ने आप सबकी व्यवस्थाएं की। हम अपनी आपको बताते हैं, कभी कभी जब ज्यादा सर्दी होती तो पास के आश्रमों में जाते तो देखते थे सब अपने अपने कंबल लिए ओढ़े, कोई पूछता भी नहीं था कि पता नहीं कंबल उड़ा दे रात में लेके भाग जाए तो। ऐसी कांपते हुए शरीर ठंडी करती, फिर निश्चय किया ओढ़ना ही नहीं, हमें आश्रय ही नहीं लेना इसका। भगवत कृपा से कभी जुखाम या बुखार भी नहीं आया। भीषण सर्दी से सहते हुए आपके अंदर सब सामर्थ्य है। दवाइयां खा के व्यवस्था करके भी कभी जुखाम नहीं, 10वें वर्ष कभी जुखाम नहीं हुआ। भीषण सर्दी, गर्मी, बरसात, हर ऋतु को वो शरीर सामर्थ्यशाली हो। भगवान वैसी कृपा करके एक स्थिर कर लो ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान कर आगे बढ़ना, विजय हमारी ही होगी। पर हमारा तभी परास्त होने का अवसर आता है जब भगवत विस्मरण में होते। पकड़ लेना सब लोग, वही चूक होगी जब आप भगवत विस्मरण में होगे। और भगवत स्मरण चल रहा है, ये कुछ भी अपनी जितनी भी माया चाहे फैला ले मन, हमें परास्त नहीं कर सकता। अनुभव की बात करें, पहले सीधे समझो कि ये काम विकार मन में है, ये सारी शरीर की चेष्टाएं हैं, मेरा नहीं, इसे आप अलग रखिए। बहुत सुंदर मार्ग है। कोई कहता हो भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तो भक्ति कोई अंधी नहीं होती, उसके दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उसके बहुत प्रज्वलित नेत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। स्वास्थ्य ठीक है, जिसका चिंतन ठीक है वो अपने विचारों को भी ठीक कर लेगा, और जिसके विचार ठीक है उसका चरित्र ठीक है। जिसका चरित्र ठीक है वही मनुष्य है और वही उन्नति को प्राप्त होता है। आध्यात्मिक उन्नति है,
लौकिक उन्नति नहीं है। लौकिक में आप कुछ भी बन जाइए, मरोगे तो तुम वो पद थोड़ी ले जाओगे, बैंक बैलेंस थोड़ी ले जाओगे। यहाँ का कोई समुदाय तुम्हारे साथ जाएगा। जीवन में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। एक नियम लो, मोबाइल से कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदा दृश्य हम नहीं देखेंगे। श्री जी को साक्षी करके वृंदावन धाम में ये नियम लो कि हम व्यभिचार संबंधी, गंदे आचरण संबंधी, भगवत विमुख करने वाले दृश्य बातें हम नहीं देखेंगे।